भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। कहानी शुरू होती है कुशीनगर की शांत भूमि से, जहां सल वृक्षों की ठंडी छाया में एक महान युग का अंत होने वाला था। 80 वर्ष पार कर चुके भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से यात्रा पर निकले थे। लंबी यात्रा, कमजोर शरीर और दुनिया को दिया हुआ अनमोल ज्ञान। लेकिन अब समय आ चुका था महापरिनिर्वाण का। कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध ने एक लोहार चुंदा के यहाँ अंतिम भोजन ग्रहण किया। उस भोजन के बाद उनका स्वास्थ्य और गिर गया। बहुत से लोग कहते हैं कि वो भोजन खराब था, लेकिन बुद्ध ने एक बात स्पष्ट कही कि चुंदा दोषी नहीं है। जो उसने दिया, उसने श्रद्धा से दिया। यही था उनके करुणा का चरम। कुशीनगर पहुंचकर उन्होंने कहा, आनंद, मेरा सिर उत्तर दिशा में रखो, वही मुक्ति की दिशा है। फिर वो सल वृक्षों के बीच डाइनी करवट लेट गए। इसे कहा जाता है सिंहासन मुद्रा, शेर की तरह स्थिर और शांत। शाम ढल रही थी। आकाश सुनहरा हो चुका था। हवा में अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी मौन खड़ी इंतजार कर रही हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, जो संयम में जीता है वही सत्य को देखता है। लेकिन उनका अंतिम उपदेश था, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये शब्द सिर्फ उपदेश नहीं थे, ये आगे आने वाली पूरी मानव सभ्यता का मार्ग बन गए। फिर उन्होंने गहरी, बहुत गहरी सांस ली और इसी शांत अवस्था में प्रवेश किया, महापरिनिर्वाण में, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल पूर्ण शांति। उनके जाने पर सारा कुशीनगर रो उठा। देवों के वर्णन में आता है कि उस रात सल वृक्षों पर सफेद फूल बरसे। ये मानो प्रकृति का सम्मान था, एक ऐसे महापुरुष को जो हिंसा का अंत और करुणा का मार्ग लेकर आया था। आज भी कुशीनगर की वही धरा, जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए शांति, ध्यान और सत्य का पवित्र स्थान बनी हुई है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो एक नई शुरुआत थी, ज्ञान की, करुणा की और मानवता की।